नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं एक बेहतरीन क्रैश कोर्स के बारे में। सब कुछ तुम देख ही लियो थंबनेल पे। 1000 रुपए का क्रैश कोर्स है, बहुत बढ़िया तैयारी होगी और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों रिवाइज कराया जाएगा आपके जेडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जिन जिन बच्चों का थोड़ा सा भी, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ाया है, देखो भाई, ये सारे उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सेकंड अटेम्प्ट को बहुत बढ़िया कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये क्रैश कोर्स में क्या क्या है आपके लिए, कब से शुरुआत हो रही है और आपको इसका कैसे मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, शुरू करें। चलो भाई, सारे लोग जरा ध्यान से देखो। अब सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं हर बच्चे से जो यहां बैठा हुआ है कि यार तुम्हारा जो सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट द प्रिपरेशन फॉर जेडब्ल्यू मेन सेकंड अटेम्प्ट। कितना कॉन्फिडेंट हो? 1 से 5 के बीच में आपको स्केल पे मार्क करना है। 1 एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है और 5 एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तो 1 से 5 में क्या रेटिंग दोगे खुद को? इस बार रेट करना है खुद को। तो खुद को क्या रेटिंग दे रहे हो, जरा जल्दी बताओ। कम ऑन पीपल इन द चैट बॉक्स, मैं देखना चाहता हूं क्या रेटिंग दे रहा है बच्चा खुद को, कि भाई क्या है, क्या स्टेटस है तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, क्या स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, चलिए, 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2। अच्छा, अभिनव जी तो 2 कह रहे हैं, आशीष जी 1 कह रहे हैं, ड्रामेटिक 1 कह रहा है, आशीष 1 कह रहा है, फिर अभिनव 2 कह रहा है, आदित्य 2 3 1 2 1 2 3 3 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1। अरे बाप रे, 1 की संख्या ऐसी क्यों लग रही है कि लड़ी सी लग गई है 1 की। 1 में मेरे को करीबन कुछ 40% बच्चे दिख रहे हैं। 2 में बचे हुए 2 में बचे हुए कुछ 30% दिख रहे हैं। मतलब हालत सबकी टाइट दिख रही है भाई। मेरे को तो लगा था 1 में कोई होगा ही नहीं। यहाँ पे 30% दिख रहे हैं। मॉडरेटली में कुछ 20% लिख सकता हूँ और बचा हुआ यहाँ दिख रहा है 5 तो एक भी नहीं आया। सच बता रहे, देख लो चैट बॉक्स, देख लो, कुछ 10% यहाँ है, 5 तो एक भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। 40 30 70 20 90 2 10 100 ऐसी सी कुछ स्थिति दिख रही है चैट बॉक्स में अभी बच्चों की। नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल वाली स्थिति सबसे ज्यादा है। वैसे मॉडरेटली कॉन्फिडेंट होते तो चलो ठीक है, बट नॉट कॉन्फिडेंट वाला मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प की आवश्यकता है आपको, क्योंकि ऐसे तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही गिर गया है, हो सकता है तुमको बहुत कुछ पता हो तुम्हारे पेपर के लिए, तुम बहुत अच्छा कर भी पाओ उस पेपर में, लेकिन अगर तुम 1 वाले स्थिति में हो तो फिर अपने आप को उठाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद अभी करने की आवश्यकता है। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि आप सवाल कर पढ़कर, टीचर से बात कर जैसे भी अपने आप को कॉन्फिडेंट पहले फील कराओ। बिकॉज बिना कॉन्फिडेंस के ना, कहते हैं ना कि जंग बिना हथियारों के भी जीती जाती है, और वो तरीका होता है हौसला का। लेकिन बिना हौसला के हजारों लाखों हथियार भी हो तो भी जंग हार जाती है। मतलब इंसान हार सकता है अगर बहुत कुछ हो फिर भी, लेकिन अगर अंदर हौसला नहीं हो तो तुम हार जाओगे। ठीक है, चलो आगे चल, हम भी जेडब्ल्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। रिया जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको बता दूं कि ये जो जेई 2023-24 के लिए जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो क्रैश कोर्स जो मैं आपको अभी यहां बता रहा हूं, इसका फायदा क्या क्या है, क्या आपको कैसे हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट वाले लेवल में हैं तो यहां से आपको 3rd 5th 4th 5th कैसे लेके जाएगा, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखना। पहला तो इस क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, उसके बाद क्लासेस लाइव होंगी, बेस्ट टीचर्स होगा, डाउट सपोर्ट आपको अनलिमिटेड दिया गया है। ये डाउट सपोर्ट इसलिए अनलिमिटेड दिया गया है कि भाई तुमको जैसा भी डाउट आए, जहां से भी आए, तुम पूछो। और ये डाउट सपोर्ट तुमको हर एक फॉर्मेट में तुमको हेल्प करेगा। मतलब तुम फोटो खींच के भेजना चाहते हो वैसे पूछ लो, मैसेज से पूछना चाहते हो वैसे पूछ लो, तुम वीडियो कॉल पे आकर डाउट पूछना चाहते हो वीडियो कॉल पे डाउट पूछ लो, जैसे तुमको पूछना है पूछ लो। ठीक है, पर्सनल टीचर कुछ बच्चों को मिलेगा जो पर्सनल टीचर वाला मोड लेंगे, और नहीं, और उसके बाद स्टडी मटेरियल, तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको मिल रही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विल हैंड होल्ड यू इन दिस जर्नी, क्योंकि हमें पता है आपकी परिस्थिति क्या है। और ये बात, चलो तुम 1 पे हो, कुछ 2 पे होते हैं, कुछ 3 पे, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, सालों से हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ना ज्यादा डरने भी लगता है, क्योंकि उसको दिखता है कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास 20 दिन पूरा फुर्सत में है। लेकिन उस 20 दिन में उसको करना क्या है, कहां भागना है, कैसे करना है, कैसे सिर्फ इस 20 दिन में वो एक मेजर डिफरेंस दिखा सकता है, ये उस बच्चा पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और वो इस बात से काफी असमंजस में रहता है। तो आपको इस जर्नी में
मैं अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, वेदांतु अकेला नहीं छोड़ रहा, और हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए जेडब्ल्यू मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट है, इसमें आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स रिवाइज कराया जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों करना है? क्योंकि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। क्लियर? और इन टॉपिक्स से 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में भी काफी सवाल बने हैं, जनवरी 2024 में भी काफी सवाल बने हैं, इसीलिए इन टॉपिक्स को प्राइमरली फोकस कर रहा हूं। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टे अवे फ्रॉम इंटीग्रेशन, इट विल रूइन योर प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। वो इसलिए क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में क्या ना, सिर्फ एक पार्ट है जो है डेफिनेट। अगर आपका क्योंकि डेफिनेट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। लेकिन बस यहां दिक्कत यह है, अगर आपका इंटीग्रेशन कमजोर है तो आप बिना इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले इनडेफिनेट आना चाहिए, उसकी मदद से ही डेफिनेट होगा। और इनडेफिनेट अगर पढ़ने गए तो बर्बाद। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ ना, इट विल रूइन योर प्रिपरेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना पढ़ना है, इतना, और नंबर आते हैं इससे इतने सवाल, इतने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना पढ़ना है और इससे इतने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ये है डिफरेंस। तो यहां पढ़ना बहुत ज्यादा है, सवाल कम पूछे जाते हैं। डेफिनेट में इसका मदद लगता है, बट पढ़ना सिर्फ इतना ही है, सवाल इससे इतने ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डेफिनेट आता, मतलब अगर आपको इंडेफिनेट आता है, बाकी आपसे सवाल बहुत नहीं लगते हैं, बट बेसिक डेफिनेट आता है, इंडेफिनेट आता है, तो आप डेफिनेट लगा लीजिए, फायदा होगा। अदरवाइज आप पूरा छोड़ दीजिए, वरना बहुत नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली अगर फिजिक्स की बात करें तो यहां पे आपको वेव्स पूरा करना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स से काफी सवाल आए थे जनवरी 2024 में भी, और पहले भी आए हैं, बट जनवरी 2024 में तो बहुत आए थे। इलेक्ट्रिक करंट और एसी, ये चार टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, स्टे अवे फ्रॉम रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ईएमआई एंड अदर कॉन्सेप्चुअल हैवी टॉपिक। जैसे बच्चा रोटेशन हमेशा पकड़ के जाता है, वैसे आपको बता दें रोटेशन में इतना पढ़ना है, सवाल भी इतना आएगा, नो डाउट सवाल भी आता है इससे, नहीं एक मिनट सॉरी, गलती बोली, इतना आता था। इस बार आपको, आप में से कितनों को पता है पता नहीं, रोटेशन से इस बार एवरेज हर पेपर में सिर्फ एक सवाल आया, सिर्फ एक सवाल। तो एक सवाल अगर सिर्फ आ रहा है, तो आप क्या एक सवाल को करने के लिए आप इतना सारा थ्योरी करेंगे? मतलब आपको सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, दैट्स इट। चाहो तो उसको छोड़ भी दो, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो जनरल मार्क्स बनते हैं वो करीबन 80 से 85 के आसपास बनते हैं। अगर चलो 85 नहीं, मैं 90 भी नाम मान लूं, तो अभी आप एक सवाल तो आराम से छोड़ सकते हो। रोटेशन कुड बी दैट वन थिंग। और अच्छी बात यह है कि रोटेशन अपने आप में किसी और से जुड़ा भी नहीं हुआ है, रोटेशन एकदम इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है। मतलब आप रोटेशन अगर छोड़ देते हो तो इसकी वजह से कोई दूसरा चैप्टर आपका गड़बड़ नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो आप रोटेशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो। अगर आप पहले से कर रखे हैं तब तो रिवाइज कर सकते हैं, अभी फ्रेश रिवीजन मत कीजिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जरा यहां ध्यान से देखिए। तो स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी, स्पेशली इनऑर्गेनिक। आपको इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी होगा, एंड देन कैन बी कवर्ड इन 1 मंथ। आराम से 1 महीने में क्या क्या कवर हो सकते हैं, क्योंकि भैया केमिस्ट्री आसान होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सुपर आसान है। और स्टार मार्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये आसान भी और यहां से सवाल भी बहुत आता है। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स, स्टार मार्क, सवाल भी आता है, आसान भी है। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सॉलिड स्टेट अगेन स्टार मार्क काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल भी आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो यार, जब हमारे पास इतना नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो हम आपको प्रिपरेशन भी इसी के हिसाब से कराएंगे। हमें पता है कि प्रिपेयर कराने के लिए तो हम भैया हर सब्जेक्ट में आपको 30 चैप्टर पढ़ा दें, मैथमेटिक्स में 30 चैप्टर, फिजिक्स में 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर। लेकिन क्या पढ़ाना उद्देश्य है? नहीं, पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। पढ़ाना अगर उद्देश्य होता तो भाई हम भर भर के पढ़ा देते, हम तुमको पूरा 2 साल का रिकॉर्डिंग शेयर कर देते। लेकिन पढ़ाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है मेरा कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा पाऊं। और वो सिलेक्शन ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने से तो होगा, लेकिन पढ़ना सिर्फ अगर पढ़ोगे तो नहीं होगा। क्योंकि भाई इस सिलेक्शन के लिए 12 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं। तो ये 12 लाख बच्चे में से कुछ 50,000 का या 1 लाख ऐसे होंगे जो आईआईटी लेवल के बच्चे होंगे, या जिनका जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर होगा, वो 2.5 लाख बच्चे होंगे। आप इस 2.5 लाख में कैसे आ सकते हो? ये सबसे पहला जद्दोजहद है। तो इस 2.5 लाख में आने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा, सोचना होगा, और वो ये है, आप वो चीजें पढ़िए जो कम वक्त में ज्यादा नंबर देती है। आप वो चीजें पढ़िए जो आसान है और समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। वो चीजें पढ़िए जिससे हर साल सवाल आ रहा है। वेव्स
हर साल सवाल आ रहा है, हर साल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेब से सवाल नहीं आया हो। आपका मॉडर्न फिजिक्स लिखित ले लो, अगर पेपर में तुम्हारे 3 सवाल से कम आ जाए तो नाम बदल देना। हर साल मॉडर्न फिजिक्स कम से कम 3 सवाल दे रहा है, कम से कम। अब बताइए 3 सवाल दे रहा है तो आप क्या मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के जाएंगे? नहीं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग भी लगाते हैं। हमारे टीचर्स को ये पता है, पूरे वेदांतों में सबको पता है। तो हम लोग जब भी क्लास लेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमको पता है सवाल यहीं से आएगा। अब वहीं पे हम अगर रोटेशन पढ़ाने लगे बच्चे को, हो गया मामला सेट। पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही देंगे, मास्टर है, टीचर है हमारे यहाँ, बढ़िया बढ़िया टीचर है, रोटेशन पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हारा फायदा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि भैया हम जेईई में आपको अच्छा प्रिपेयर करा देंगे, बहुत बढ़िया। और ये बहुत बढ़िया अच्छा जो प्रिपरेशन की बात चल रही है, ये अच्छा प्रिपरेशन से हम इतना कॉन्फिडेंट है कि भैया हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे पता नहीं चेहरे को क्या हो गया, अभी बढ़िया हुआ मेरा चेहरा, अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, तो अब करना क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भैया? सबसे आसान सवाल सबसे पहले लगाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बम बम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बम बम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट हैव लेस रिस्क टू गेन रेशियो, मतलब ऐसा सवाल उठाइए जिसमें आपको मोटा मोटी चीजें पता हो, ताकि अगर तुक्का भी मारना पड़े ना तो एक इन्फॉर्म्ड तुक्का हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाए कि आप सही उसको बना ले जाओगे, चांसेस आपके बढ़ जाए। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व श्योर अबाउट द करंट क्वेश्चन, या फिर आप नॉट एबल टू सॉल्व करंट क्वेश्चन, ये भी अगर करंट क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी आप आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। समझ पा रहे हो? तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रैटेजी में। आगे बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट, हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज इन प्रिपरेशन फॉर सेकंड अटेम्प्ट? ये मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चा का नो स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई माय वीक एरियाज, ये 90% बच्चों का होता है। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में जरा बता दो, क्या ये 90% बच्चा यहीं पे है? क्या सर हमको अपना वीक एरिया थोड़ा बहुत पता है, कईयों को, या फिर कईयों को नहीं पता है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है ये नहीं पता है कि भैया वीक एरिया तो है, अब हम उसको ठीक करने पे लगे या हम कोई और चीज करें, ये एक्चुअली में नहीं पता है। ये 90% बच्चों का दिक्कत होता है। और हेंस इसके लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, इनफैक्ट जितना प्रैक्टिस, बट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, उस एरिया का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो मैंने तुमको बोला मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको प्रैक्टिस करना है, बट मॉडर्न फिजिक्स, और वो भी मॉडर्न फिजिक्स में वो सारे चैप्टर, सॉरी वो सारे टॉपिक्स और वो सारे सवालों का जो आने के चांसेस बनते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो प्रैक्टिस वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द असेसमेंट, ताकि हम आपको असेसमेंट भी देंगे कि भैया देख ये वाला पार्ट तो सही कर रहा है, ये पार्ट नहीं सही कर रहा है, और इसकी वजह से तेरे नंबर खराब हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दिस एंटायर क्रैश कोर्स इज ऑल अबाउट। क्लियर? तो अब आपको इस प्रैक्टिस सेशन में तत्व का जो बुक का पूरा पीडीएफ है वो मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएंगे, एंड रिवीजन होगा। अच्छे से रिवाइज कराएंगे भाई, रिवाइज कराएंगे तभी जाके तुम जेडब्ल्यू में कॉन्फिडेंट होगे। और हमारा मेन मोटो है, मेजर टारगेट है कि तुमको वापस से कॉन्फिडेंट फील कराना। देखो हमें एक बात पता है, इतने सालों से हम बच्चों के साथ मतलब सेशन ले रहे हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट कर दिया, अगर मैंने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट कर दिया, तो मेरा बच्चा हर हाल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाएगा। और अगर उसका कॉन्फिडेंस गिरा तो नो मैटर वो कितना अच्छा जानता हो, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बात हमें सालों के तजुर्बे से पता है। तो मेरा प्राइम मोटो, हम सबका वेदांतों में प्राइम मोटो ये है कि हम तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन कराएं। ठीक है ना? मूविंग फॉरवर्ड उसके लिए ही ये सारी चीजें की जा रही है, जैसे पीडीएफ सोल्यूशन दिया जाएगा, कंसाइज थ्योरी और कॉन्सेप्ट वीडियो दिया जाएगा। मान लो हमने आपको रिवाइज कराया, बट आप चाहते हैं कि सर इसका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो दिया जाएगा ताकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ जाए। पीवाईक्यूज दिए जाएंगे पूरा जनवरी उनवरी बाकी सारी जगहों का, जो जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है सब कुछ मिलेगा। एंड देन सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ग्रेडेड एक्सरसाइजेस। ग्रेडेड एक्सरसाइजेस कि भैया सबसे पहले लेवल 1 करो, ये हो रहा है तभी आगे जाके लेवल 2 करो, फिर लेवल 3 करो। समझ रहे हो? तो ये इस हिसाब से ग्रेडेड होंगे। एंड देन अब आप ये पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। आप जैसे ही इस कोर्स को परचेस करते हैं, आपको माई शेड्यूल के टैब में ये पूरा का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा, और इस शेड्यूल से आप अपना सारा का सारा कोर्स ट्रैक कर सकते हो। अब करना क्या है, टेस्टिंग सिस्टम ये बहुत ही बढ़िया है वेदांतु का। इस टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू आपको अपना प्रोग्रेस पता चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया ना, असेसमेंट आपको पता चलेगा, रेगुलर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, इससे आपको पता चलेगा। एंड देन फाइनली डाउट सॉल्विंग तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? तो डाउट सॉल्विंग से बच्चा बहुत फायदा उठाता है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। फाइनली इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट दिखाया है, बहुत पुराना दिखा रहा हूं। 2024 में इतने सारे बच्चे इतना बढ़िया बढ़िया किए। टोटल 8 बच्चे 100 परसेंटाइल वाले, 9 बच्चे 99.9 परसेंटाइल, और ये अलग अलग नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये इसके मतलब इस 8 में से 9 मतलब 9 में से यही 8 है ना, अलग अलग वाले हैं। ठीक है? 105 बच्चे 99 परसेंटाइल वाले, 97 परसेंटाइल वाले 309 बच्चे, और 90 परसेंटाइल वाले 861 बच्चे। देख पा रहे हो? इतने सारे बच्चे इधर उधर आए हैं।
और उन बच्चों का फोटो भी है। और ये सारे बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे वक्त से वेदांतु के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें से मेरे को किसी का नाम याद है क्या? नहीं, अभी किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ कोई ना कोई तो निकले। हाँ, जैसे अभिजनन गोगोई वो बच्चा है जो वेदांतु के साथ क्लास 9 से पढ़ रहा है, 9th क्लास से वेदांतु के साथ पढ़ रहा है। अब बताओ, 9th क्लास में रहा, 10th में रहा, 11th में रहा, 12th में रहा, और इस साल 12th में अपीयरिंग ईयर में देख रहे हो जेडब्ल्यू मेंस 2 वेदांतु स्टेट टॉपर। ये स्टेट टॉपर रहा है मेघालय का स्टेट टॉपर है बच्चा। इसका नाम पब्लिश हुआ था जब एनटीए के वेबसाइट पे टॉपर्स की लिस्ट निकाली गई थी, तो एनटीए ने इसका नाम पब्लिश किया था अपने वेबसाइट पे। बताओ, तो समझ पा रहे होगे कि बच्चे निकल रहे हैं। और ये बच्चा ऐसा नहीं कि मतलब इसमें तो तुम ये भी नहीं कह सकते दूसरे कोचिंग कहीं पढ़ ही नहीं रहा था, मेघालय में कोई कोचिंग ही नहीं है, कहां पढ़ेगा बेचारा। ये 4 साल ऑनलाइन पढ़ा है वेदांतु पे, और देखो रिजल्ट देखो, स्टेट टॉपर रहा। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतना बेहतरीन क्वालिटी दिया जा रहा है, एक्चुअली में दिया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो फाइनली 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। अब आपको इस मतलब ये पिछले 2023 का रिजल्ट है, तो सालों से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब फाइनली आपको इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है, क्या है तरीका, वो भी बताता हूं। तो सर चलो सारे लोग जरा जल्दी से आ जाओ, देख लो मेरे साथ कि आपको इस कोर्स में कैसे एनरोल करना है। तो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो मैं दिखा रहा हूं, ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन में नीचे आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, यहां पे लिखा हुआ है बाय नाउ, लिखा हुआ है बाय नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किए बाय नाउ पे, ये पूरा वीडियो आ गया। जेडब्ल्यू क्रैश 2.0 इसलिए क्योंकि दूसरा वाला जो अपना अटेम्प्ट है उसके लिए है। 100% जेडब्ल्यू सिलेबस कंप्लीशन बिफोर जेडब्ल्यू मेंस सेकंड अटेम्प्ट, तो पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब कंप्लीट इन द सेंस रिवाइज, ऑब्वियसली पूरा पढ़ाना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अपीयरिंग हाई लेवल कॉन्सेप्ट फॉर जेडब्ल्यू एडवांस, मतलब कोई भी बच्चा जो यहां से पढ़ता है और मेंस उसका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो हम उस बच्चे को एडवांस का भी प्रिपरेशन देंगे, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। ये चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मेंस, हाँ मेंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाएंगे। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश कर लीजिए। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं सर मेरे को हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहिए, तो इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप व्यू कोर्स प्लान पे आ जाइए, तो 999 1000 रुपए का 6 महीने तक का वैलिडिटी रहेगा। तो 6 महीने से बहुत पहले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका होगा, तो आपको उसके टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपके पास, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो इस साल जेडब्ल्यू के लिए। इनफैक्ट जेडब्ल्यू क्या 6 महीने में तो आपका मेजॉरिटी बाकी एग्जामिनेशंस भी हो जाएंगे। जैसे अगर आप WBJE दे रहे हो, MHTCT दे रहे हो, या कोई और बिटसैट दे रहे हो, उन सब के लिए भी रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम्हारा कोर्स तुम्हारे पास वैलिड है। और इनफैक्ट बाकी सारे सपोर्ट भी वैलिड है, समझ रहे हो, डाउट सपोर्ट लगता है, वीडियोस देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट वीडियो लगता है, सब कुछ रहेगा। क्लियर? फीचर्स, तो सारे फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए कि भैया असाइनमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना। अब हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा पूछे कि सर ये वाला क्या है, यहाँ 12,000 का लिखा है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तो क्या होगा कि एक क्लास होगी, बच्चे होंगे बहुत सारे, टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ये बच्चा भी उसी क्लास का हिस्सा होगा, लेकिन इसको अलग से एक और टीचर दिया जाएगा जो इसका अपना पर्सनल टीचर होगा। तो अब अगर किसी एक बच्चे को एक टीचर पर्सनली उसको दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत महंगा वाला बात होता है। तो समझ ही रहे होगे कि भाई इस बच्चे के पास बेसिकली 2 टीचर होंगे, एक जो टीचर जो सबको पढ़ा रहे हैं, जो इस बच्चे के पास भी है, इसके पास भी है, बट इसके पास अपना एक पर्सनल टीचर भी है। तो जो पर्सनल टीचर है, तो ऑब्वियसली पर्सनल टीचर अगर एक बच्चे के लिए एक टीचर कोई होगा तो कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी, तो हेंस दिस इज। बाकी इस बच्चे के लिए भी सारे फीचर्स सेम है, और जो भी टेस्ट असाइनमेंट, PDF नोट्स, डाउट सपोर्ट, सब कुछ सेम है, जो यहाँ है वही सेम चीज यहाँ पे। ठीक बात? तो आपको जो भी बढ़िया लगे, जनरली पर्सनल टीचर वाला मॉडल बच्चा तब लेता है जब वो काफी कमजोर होता है और उसको बहुत सारे हेल्प की आवश्यकता है। वो चाहता है कि कोई एक टीचर 1-to-1 बैठकर उसको हेल्प कर दे, उसकी पढ़ाई करा दे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन दैट स्टूडेंट गोज फॉर पर्सनल टीचर। अदरवाइज तो बच्चा यहां रहता है। ठीक है, चलो, तो आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे कि आपको कैसे एनरोल करना है। अब आप यहाँ पे बाय फुल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये प्लीज वेट आया, यहाँ पे सारी चीजें हो गई। 999 का कोर्स है। अब आप UPI से करें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, जो भी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या बाकी वॉलेट से या नेट बैंकिंग से, जैसे पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप सारे लोग समझ गए। इससे आप इस क्रैश कोर्स के अंदर जा सकते हैं, एंड वन थिंग आई कैन एश्योर यू, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज की गारंटी है कि भैया तुम अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन कर पाओगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। I hope you loved and enjoyed the video and you understood the points. If that is the case, तो do let me know in the comment box and share this video with your friends also, ताकि उनके लिए भी ये एक कहते हैं ना लाइफ सेवर की तरह काम कर पाए, और वो बच्चे जो जेई प्रिपेयर करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि इतने लास्ट टाइम पे करें कैसे, कहाँ से करें, कैसे होगा,
तो वो ये ज्वाइन कर कर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल पीपल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। इफ दैट इज द केस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।